हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शोध के अनुसार भारत में कैंसर प्रबंधन के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग में नई क्या प्रकृतियाँ हुई हैं, उसके साथ ही प्रारंभिक निदान में कैसे मदद कर रहे हैं? मैं अपना शोध करीब पिछले 32 सालों से कर रहा हूँ जी। और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के कैंसर बायोलॉजी लेबोरेटरी से शुरू किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में स्कूल ऑफ फार्मेसी में मुझे मौका मिला काम करने का। 7 साल मैंने वहाँ किया। फिर वापस आया जेएनयू में और कोलैबोरेशन में कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने काम किए हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, जॉन्स हॉपकिंस हो गया। तो इन दौरान जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी को लेके, खासकर जो भी आपने डायग्नोसिस के लिए बताया, तो अर्ली डायग्नोसिस में एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग का टेक्नोलॉजी आया है, इसको नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो उसमें कैंसर्स के जो जीन हैं उनको मैप किया जाता है सीक्वेंसिंग के द्वारा कि यदि किसी को कैंसर हुआ है या हो रहा है तो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं और रिस्क बढ़ रहा है या कैंसर प्रोग्रेस हो रहा है। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसका भी उपयोग अभी काफ़ी हो रहा है। जैसे कि जो हमारे पास डेटा आता है वो डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस डेटा को एनालाइज करके हम किस तरह से जो हमारे पास सैंपल्स हैं, बायोप्सी के हों या कोई और सैंपल्स हों कैंसर के, किस तरह से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और हमारे जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं या मेडिसिन्स हैं उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे मिले उस टेक्नोलॉजी से, एक ये एडवांसमेंट चल रहा है। एक तीसरा और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो डायग्नोसिस के लिए आजकल एक लिक्विड बायोप्सी का सिस्टम है जिसमें कि ब्लड लिया जाता है और ब्लड में कई सारे ऐसे स्पेसिमेन हैं, जैसे कि एक को बोलते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर से डिसलॉज होकर ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। तो उसको भी हम आइसोलेट करके पता कर सकते हैं कि यदि बॉडी में कहीं कैंसर है तो ब्लड में वो सेल्स हैं तो उससे पता चल जाता है। और उससे भी एक छोटी जो टेक्नोलॉजी आती है, उसके डीएनए, कैंसर सेल्स के डीएनए भी ब्लड में कभी कभी सर्कुलेट करते हैं, तो उनको भी हम वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। बिल्कुल।